हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और मंगल की युति द्वादश भाव में। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहां सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं द्वादश भाव। और जब सूर्य मंगल की यहाँ युति होती है तो वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। अगर हम बात करें कि द्वादश भाव है किन चीजों का, द्वादश भाव देखिए, द्वादश भाव व्यय का है। व्यय, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, सरकार से दंड, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है द्वादश भाव। और द्वादश भाव जो होता है बाईं आंख को भी रिप्रेजेंट करता है। अब दिक्कत आपको बता दें कि जो सभी त्रिक भाव भी इसको मानते हैं। 6, 8, 12 जो है, 3 जो कुंडली के भाव होते हैं त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव में भी द्वादश भाव आता है। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति हो रही है। आप जानते हैं सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल सूर्य देवता के जो है सेनापति हैं। सूर्य भी एक एनर्जी पावर है और मंगल एक ऊर्जा है, जो दोनों ही एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी जातक जिसकी कुंडली में योग होता है, ऐसे जातक जो है शारीरिक बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जा उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा होती है। शरीर मजबूत होता है, शिथिल होता है, बढ़िया बॉडी होती है, पर्सनैलिटी होती है। शारीरिक वो मेहनत करना जानते हैं। किसी भी कार्य के प्रति वो मेहनत करना जानते हैं। मेहनत को, उस कार्य के प्रति मेहनत, कड़ी मेहनत करना जानते हैं कि उस कार्य में हमको सफलता कैसे मिले। क्योंकि व्यय क्या है, किसी भी चीज का व्यय, व्यय मतलब खर्च होना। और द्वादश भाव में जब ऐसे जातक, अगर हम देखें कि ऐसे जातक, अगर हम बात करें तो ऐसे जातकों को कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे जातक, अगर वहां पे सूर्य और मंगल की युति हो रही है, तो आपको यह भी देखना है कि सूर्य और मंगल की युति में मंगल अस्त तो नहीं हुए हैं। जब सूर्य और मंगल की युति वहां पे बनती है तो यह भी देखना होगा कि इस राशि में युति हो रही है। अगर वहां पे युति अच्छी, पावरफुल है, बलिष्ठ है, तो ऐसा जातक अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत लगन के बल पे जातक विदेशों में यात्राएं करेगा, विदेशों से धन कमाएगा, मेहनत करेगा और अच्छा पैसा पैदा करेगा। यह हो सकता है कि उसका पैसा कहीं पे खर्च हो, वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट में उसका पैसा खर्च होगा। व्यय होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा, जिससे कि वो इनकम और बढ़ा सके। यहां पे हम ये चीज जरूर देखेंगे, सूर्य और मंगल की अगर युति अच्छी हो रही है तो ऐसे जातकों को आप मेहनत के क्षेत्र में देखेंगे। जिस चीज में जो कैरियर बनता है, जैसे आप ऐसे जातकों को मिलिट्री में देख सकते हैं, जहां मेहनत करके व्यक्ति पहुंचता है, शारीरिक मेहनत, वहां पे अच्छे पद पे पहुंचता है। या आप ऐसे जातक को कहीं एथलीट देख सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में, वो किसी स्पोर्ट्स लाइन में सक्सेस होगा, किसी भी खेलों में हो। ऐसे जातक जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे जातक जिनके सूर्य और मंगल द्वादश भाव में होते हैं, ऐसे जातक को, उनको वो व्यक्ति ज्यादा पसंद आते हैं जो मेहनती होते हैं, जो उनके टाइप के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मेहनत करता हुआ देखते हैं तो जस्ट उसी की तरह वो बनना चाहते हैं और मेहनत करना खुद भी पसंद करते हैं। यहां पे सूर्य और जब मंगल बैठे होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पे पड़ती है। और छठा भाव किस चीज का है? ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन,
मामा का घर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज कहेंगे, ऐसे जब दृष्टि सप्तम दृष्टि से पड़ रही होती है यहाँ पे, तो हो सकता है ऐसे जातक कंपटीशन के प्रति कभी पीछे नहीं होंगे, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अब छठा भाव कौन सी राशि पड़ रही है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि है। जब वहां सप्तम दृष्टि के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि वहां पे जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक कंपटीशन के प्रति कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कंपटीशन उन्हें पसंद होगा। एक चीज ये हो सकती है कि उनके मामा के पक्ष से हो सकता ना पटे, उनके रिलेशंस अपने मामा से अच्छे ना हों। ऐसे जातकों को हो सकता है कभी कभी दिमागी टेंशन हो सकती हैं, चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन करने में वो कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ऐसे जातक जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं। ऐसे जातकों में ये जरूर कहूंगा, ऋण से दूर रहना चाहिए। ऐसे जातकों ऋण लेने से दूर रहना चाहिए। अब मैंने फिर वही बात कही कि ऋण लेने से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक चीज आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि राशि देखना, सूर्य और मंगल की युति किस राशि में हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। और उनकी सप्तम दृष्टि जो छठे भाव पे पड़ रही है, तो छठे भाव में कौन सी राशि है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मंगल जब द्वादश भाव में जाते हैं और सूर्य, मंगल की बात मैं कर रहा हूं, अगर मंगल द्वादश भाव में होते हैं, अपनी जब सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, तो ऐसे जातकों को कभी कभी अगर वहां पे निगेटिव इफेक्ट रोल प्ले कर रहे हों, तो ऐसे जातकों को जिंदगी में कभी कभी रोगों से भी लड़ना पड़ता है। वो लड़के निकल जाते हैं, लेकिन लड़ना पड़ता है। अब अगर छठे भाव में मान लिया शनि जो बैठे हों और उनकी सप्तम दृष्टि का द्वादश भाव में पड़ रही हो, तब वहां पे कुछ दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि सूर्य और मंगल की युति बन रही है, उन पे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, पॉजिटिव दृष्टियां पड़ रही हैं या निगेटिव दृष्टियां पड़ रही हैं। इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट सूर्य और मंगल दे रहे होंगे, तो ऐसे जातकों को इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे जातक जिंदगी में गुस्से में कहीं कुछ गड़बड़ ना कर लें, कि अगर गड़बड़ करते हैं तो उन्हें इसका दंड भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एनर्जी प्लैनेट्स घर में बैठे हैं, किसी प्लैनेट से निगेटिव इफेक्ट अगर दे रहा है तो ऐसे जातकों को जिंदगी में कष्ट भी हो सकते हैं। उनके गुस्से की वजह से कुछ ऐसा गलत करें जिससे कि उनको जिंदगी में उसको गलत कार्य के लिए उनको दंड भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे जातकों को ये चीज जरूर चाहिए कि ऐसे जातक जो है गुस्से से थोड़ा सा ध्यान दें, गुस्से में काबू रखें। ऐसे जातकों को ये जरूर चाहिए कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और हर मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करना चाहिए, जिससे कि जातक की जो समस्याएं होंगी कहीं ना कहीं दूर होंगी। अगर आपको कि कुंडली में ऐसी कोई समस्या है तो जातक मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अपना डेट, टाइम, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, समय, हर चीजें आप अगर देंगे तो उसको मैं देख सकता हूं, फिर आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।